लेकिन लगते हुए तो मुझे रियल मैड्रिड के लग रहे हैं, क्योंकि जो ट्रांसफर डील यहां पर A+ पे होती हुई दिख रही थी, अब यहां पर चूपा मारती हुई दिख रही है यहां पर FC बार्सिलोना। तुम समझ रहे हो कि गीजर का पानी गर्म करे हम, रात को नहाएगी बार्सिलोना, पेपर से पहले छर्रे बनाए हम, और वो फर्रों को देख के टॉप मारेगी बार्सिलोना ने। क्यों है? नहीं क्यों नहीं? घोड़ी पे बैठे, चलो ये वाला एग्जांपल नहीं देते घोड़ी पे बैठने वाला, नहीं तुम समझ रहे हो यहाँ पर कि सिस्टम यहाँ पर ऐसा बनाया जा रहा है कि पिछले 24 से 48 घंटों में, अगर तुमको ये कहानी नहीं पता तो मैं तुमको थोड़ा संक्षिप्त में बता देता हूं कि इट इज कि यहाँ पर जो डील अब तक बिल्कुल स्वीट पोटैटो टाइप लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि अगर बटर नान यहाँ पर डम्फ्रीज है, अगर यहाँ पर दाल मखनी यहाँ पर क्या कहते हैं आपका कार्लो एसपी है, अगर दाल बुखारा यहाँ पर आपका बर्नार्डो सिल्वा है, अगर ऐसी यहाँ पर ये सारी सब्जियां हैं, तो रॉड्री तो रसमलाई है, रॉड्री तो प्यारी सी पप्पी है। एंड कहीं ना कहीं इट इज लाइक नाउ इट्स परफेक्ट, या इट्स बेटर। तो भाई लाइट हम लाइक थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, लेकिन तुम समझ रहे हो यहाँ पर कि जो डील रॉड्री के लिए इतना बस एक फॉर्मेलिटी लग रही थी कि रियल मैड्रिड को कुछ नहीं करना, जाना है और अपनी दुल्हनिया को लेके आना है, अब उस दुल्हनिया ने ये कह दिया कि नहीं, हमारे सजना कोई और है। तुम समझ रहे हो पिछले 24 से 48 घंटों में जो यहाँ पर मामला हुआ है वो ये हो चुका है कि ना ही सिर्फ रॉड्री ने रियल मैड्रिड को मना किया है, बल्कि उसने ये कह दिया है कि वो बार्सिलोना में स्टाइलिस्टिकली ज्यादा फिट है रिगार्डिंग हिज गेम स्टाइल। देखो संक्षिप्त में बता देता हूं मैं यहाँ पर कि पूरी स्टोरी लाइन की टाइमलाइन ये है। रॉड्री ने बोला कि उसको वापस आना है मैड्रिड में, प्रेफरेबली रियल मैड्रिड। वो यहाँ पर हिंट कर रहा था, मैनचेस्टर सिटी चाहती थी कि रॉड्री अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर ले, यहीं पर ही वर्ल्ड कप होता है, रॉड्री टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर निकल के आता है, स्पेन वर्ल्ड कप जीत जाती है, स्टॉक्स हाई हो जाते हैं। बार्सिलोना अभी तक पिक्चर में नहीं है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि रियल मैड्रिड भी पिक्चर में तभी आई जब यहाँ पर वर्ल्ड कप स्पेन जीत गई और रॉड्री बिल्कुल अपनी पीक परफॉर्मेंस पे चला गया। इसके बाद यहाँ पर अल्टीमेटली ये भी डिसाइड किया गया कि भाई शायद से अपनी ईगो को पीछे रख लेते हैं और अब एक्चुअली में यहाँ पर काम करते हैं, एक्चुअली में यहाँ पर चीज़ों को सिस्टमाइज करते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद से पॉलिटिकल रीजन की वजह से, बिकॉज रिकल में जो कि फियोरेंटीना पेरेस के अगेंस्ट खड़ा था, उसका सबसे बड़ा प्लेयर हालैंड और रॉड्री ही थे। बट यहाँ पर अल्टीमेटली रियल मैड्रिड अब इंटरनली डिसाइड करती है कि रॉड्री को लेके आना है, पर अभी तक कोई ऑफर नहीं जाता। इसी बीच यहाँ पर फ्रेंकी डियोंग को इंजरी हो जाती है और बार्सिलोना अब समझ जाती है कि यूलियन अल्वारेज के पिच्छू पिच्छू आगे पिच्छू लगने से कुछ नहीं होगा, हमको अब मार्केट में डिसाइसिव यहां पर काम करना पड़ेगा। एंड अल्टीमेटली दे डिसाइडेड टू से कि लेट बी रॉड्री देयर स्टार प्लेयर। अब यहां पर होता यह है कि पिछले 1-2 दिन में यह था कि भाई ना ही सिर्फ बार्सिलोना रेस में एंटर कर रही है, लेकिन दुख इस चीज को हुआ कि बार्सिलोना रेस में कैसे एंटर कर गई और कैसे उस रेस को जीत गई। ये कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड के पीओवी से फंबल है। वो मैं आपको बताता हूं क्यों। इसलिए क्योंकि एक बार फिर से फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव सीजन रियल मैड्रिड अपना मिडफील्ड क्यों नहीं ठीक कर रही। अबे डियामंडे थोड़ी भागेगा, अबे एम्बापे थोड़ी पीछे आएगा, ये चीज क्लियर है। मैं अपनी टीम को कम नहीं आंक रहा, लेकिन फर्दे वल्वर्दे, चुआमेनी, कामाविंगा ये नहीं जितवा सकते। हम लोग ट्रॉफीज इसलिए नहीं जीत रहे क्योंकि हम लोग गोल नहीं मार पा रहे, हम लोग ट्रॉफी इसलिए नहीं जीत पा रहे क्योंकि हम लोग ना ही गोल बचा पा रहे और ना ही हम किसी को डोमिनेट कर पा रहे। मूरिन्हो आया, लगा कि भाई यहाँ पर अल्टीमेटली मिडफील्ड हैज टू बी देयर। अगर यहाँ पर क्लब का आंसर ये है कि हमारी मिडफील्ड मोर देन यस, तो वो मोर देन हमेशा इज वेरी सब्जेक्टिव। हमारे पास क्वांटिटी में प्लेयर बहुत सारे हैं, क्वालिटी में व्हेन यू सी एट बार्सिलोना अगर रॉड्री आ जाता है वहां पर, तो रॉड्री, पेड्री, डेनी ओल्मो, फरान टोरेस, सबसे बड़ी बात ना ही सिर्फ वो हंसी फ्लिक के अंडर खेलेंगे बल्कि वो स्पेन नेशनल टीम में भी खेल चुके हैं देनो। और ये भी एक बड़ा फैक्टर है। देखो फंबल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तक बार्सिलोना रेस में नहीं थी तब तक आपके पास दुनिया भर का टाइम था। अरे दे देते भाई 30-35 मिलियन यार, दे देते। 2-3 दिन घूमना था बस आपको यहाँ पर डीटीसी की बस में, ठीक है, नहीं जाते प्लेन में उड़ के, ठीक है, बचा लेते थोड़ा पैसे यार, दे देते। मजाक कर रहा हूं। देखो द फैक्ट यहाँ पर ये है कि पैसे के मामले में इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि अगर जो बंदे ये बोल रहे थे कि विनीसियस के लिए अपना बैंक नहीं फोड़ना चाहिए, वो अगर ये बोल रहे हैं क्योंकि बार्सिलोना रॉड्री को 30 मिलियन दे रही है सॉरी, तो अगर बार्सिलोना यहाँ पर 30 मिलियन दे रही है रॉड्री को, जो कि 1-2 मिलियन कम ही है किलियन एम्बापे से, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट फेयर। रियल मैड्रिड ये कर ही नहीं सकती और रॉड्री की अगर ये डिमांड थी तो अगेन इट इज हार्ड पिल टू स्वॉलो। पर अगर रियल मैड्रिड और रॉड्री सिर्फ और सिर्फ उसकी डिमांड्स की वजह से ये डील नहीं हुई तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि रियल मैड्रिड की इतनी बड़ी गलती नहीं है, क्योंकि रॉड्री इट्स नॉट लाइक कि वो डिजर्व नहीं करता, इतना सब्जेक्टिव है, करता होगा भाई बहुतों के लिए।
पर द फैक्ट कि यहाँ पर एम्बापे 30 कमा रहा है, विनीसियस 25 कमा रहा है, 20-22 के अराउंड, 20-19 के अराउंड यहाँ पर जूड बेलिंगम कमा रहा है, देयर इज एब्सोल्यूट नो वे कि आप रॉड्री को एकदम से विनीसियस के ऊपर रख दोगे, बिकॉज रॉड्री इज नॉट योर फ्रेंचाइजी प्लेयर. इट इज विनीसियस हु इज योर फ्रेंचाइजी प्लेयर. रॉड्री इज नॉट अ रियल मैड्रिड लेजेंड, इज विनी हु इज रियल मैड्रिड लेजेंड. यस रॉड्री आता, पर रॉड्री को भी, मैं यहाँ पे ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहा, पर तुमको ही पता है पैसा कैसे बोलता है. अगर पैसा नहीं बोलता तो विनी का कॉन्ट्रैक्ट कब का रिन्यू हो जाता. अगर पैसा नहीं बोलता तो आर्सेनल अपने सपने ना उगा रहा होता. बार्सिलोना ये चीज कर सकती है. आई थिंक बार्सिलोना पे पैसे भी, और बार्सिलोना करना भी पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर बार्सिलोना पे पैसे नहीं है. बार्सिलोना पे उतने पैसे नहीं है, क्योंकि वो कैंप न्यू से चले जाएंगे तो उनके रेवेन्यूज यहां से हट जाएंगे थोड़े एक सीजन के लिए, और ये चीज बार्सिलोना जानती है कि उनके सैलरी लिमिट पे भी असर पड़ेगा. तो जो करना है अभी कर लो भाई. तो अगेन बट फंबल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शायद से अगर यहां पर रॉड्री को सही में रियल मैड्रिड ज्वाइन करना था तो पैसा कैन नॉट बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम. दो चीजें हैं, या तो रियल मैड्रिड खुद रॉड्री को साइन करने में कभी कन्विंस नहीं थी, क्योंकि ये सब देखते हैं, जब रॉड्री और उसका एजेंट देखेंगे कि भाई रियल मैड्रिड यहाँ पर क्या कर रही है, विनी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया, डियोमांडे लिया है, बर्नार्डो सिल्वा लिया है, डमफ्रीज लिया है, ये लिया है, वो लिया है, यहाँ कर दिया, वहां कर दिया, एक दिन के अंदर 100 मिलियन की बिड मार दी, ये कर दिया फुल. तब वो देखते हैं कि रॉड्री की डील क्यों नहीं हो रही. देन दे आस्क क्वेश्चन कि आर यू नॉट कन्विंस्ड, कि वो देखते हैं कि भाई क्या आप कन्विंस नहीं हो रॉड्री से. और ये चीज भाई किसी भी प्लेयर की ईगो को हर्ट कर सकता है. अगर बार्सिलोना आते ही सबसे पहले उसको वो इज्जत दे दे. आर्सेनल विनी के साथ क्या कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, पर यही कर रही थी कि भाई तू प्रीमियर लीग का बेस्ट प्लेयर बनेगा यार, तू आर्सेनल का टॉप प्लेयर बनेगा यार, अबे तेरे लिए बैंक तोड़ देंगे यार हम, अबे तेरे लिए एफडी गुल्लक तोड़ दिया यार, आर्टेटा ने अपनी पिगी बैंक तोड़ दिया. क्यों? क्योंकि उसको वो चीज दी जा रही है जो कि शायद से लोग समझ रहे हैं कि उसको रियल मैड्रिड में नहीं मिल रही. जैसे ही रॉड्री के साथ बार्सिलोना ने वो किया जो कि यहाँ पर लाइक रियल मैड्रिड नहीं कर पा रही, कि रॉड्री को वो दे दिया कि भाई तू है और तू देख. अगेन द फैक्ट ये है कि बार्सिलोना के पास हमेशा सबसे बड़ा अपर हैंड था, क्योंकि ना ही सिर्फ बार्सिलोना का स्टाइलिस्टिकली फिट है रॉड्री, बल्कि हंसी फ्लिक के पास एक स्टेबल पेडिग्री है, उसके पास जीतने का अनुभव है. एंड अगेन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जोसे मोरिन्यो ने जीता, पर अगर बार्सिलोना और रियल मैड्रिड रखो तो दोनों में से कौन सा स्टेबल ड्रेसिंग रूम है, यू नो वेरी वेल. आई थिंक यहाँ पर एक और चीज है कि शायद से रॉड्री को कभी रियल मैड्रिड ज्वाइन करना ही नहीं था. एंड अल्टीमेटली बिकॉज क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि रॉड्री अगर रियल मैड्रिड ज्वाइन करता, क्या, क्योंकि यार तुम सोचो कि उसको पता है कि बार्सिलोना में यहाँ पर अल्टीमेटली उसके 8 प्लेयर हैं स्पेनिश नेशनल टीम के, वो उनके साथ खेला है. यहां पर रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम में इट कुड बी बेस्ट बट इट कुड बी वर्स्ट फॉर हिम एज वेल. एंड ही नोज द स्टोरी कि क्या चल रहा है, चुआमेनी क्या चल रहा है, वाल्वर्दे क्या चल रहा है, ये फलाना ढिमकाना. तो शायद से उसको कभी रियल मैड्रिड ज्वाइन नहीं करना था. ही माइट बी बेटिंग रियल मैड्रिड एंड ही माइट बी बेटिंग बार्सिलोना एज वेल. रियल मैड्रिड थोड़ा सा सतर्क इसलिए भी हो गई क्योंकि अल्टीमेटली उनको पता है कि यहाँ पर भाई मैनचेस्टर सिटी तो चाहती है कि इस रेस में बार्सिलोना है. और इसलिए मैं कह रहा था कि या तो बिल्कुल ही रेस से बाहर हो जाओ, या फिर रेस में जाते ही बिल्कुल खत्म कर दो, कि आप बार्सिलोना को एंटर करने का मौका ही मत दो. क्योंकि ना ही सिर्फ जैसी बार्सिलोना एंटर करेगी, ना ही सिर्फ वो 80 मिलियन पे करेंगे, बल्कि वो रॉड्री को सारी सैलरी भी दे देंगे और आप हार जाओगे. देखो प्रॉब्लम इससे है कि रॉड्री, सबसे पहली चीज कि रॉड्री जैसा प्लेयर मार्केट में अवेलेबल नहीं है. ठीक है, यू मेक द बेस्ट नेगोशिएशन विद द बेस्ट प्लेयर्स. ये सबसे बड़ी खासियत होती है सबसे बड़े क्लब की. दैट इज द हाउ यू शूड नेगोशिएटर यू आर. आपको मिडफील्ड ठीक करनी थी, वो ठीक नहीं हुई. आपको रॉड्री लाना था, वो नहीं ला पाए. ठीक है, अब आप कोई और भी नहीं ला पाओगे, बिकॉज यू थिंक योर मिडफील्ड इज कंप्लीट. योर मिडफील्ड इज नॉट कंप्लीट. इमेजिन बार्सिलोना में जिस तरीके से हंसी फ्लिक फुटबॉल खिलाता है, रॉड्री उसका कंडक्टर होगा. एंड आई थिंक अगर रियल मैड्रिड मिडफील्ड के साथ, सेम मिडफील्ड के साथ जा रही है, डोंट एक्सपेक्ट वंडर्स फ्रॉम जोसे मोरिन्यो. वो लो ब्लॉक खिलाने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर लाएबल है. पूरी तरीके से लो ब्लॉक हराम बॉल खिलाएगा फिर जोसे मोरिन्यो, क्योंकि कर ही नहीं सकते यार. ज़ाबी अलोंसो आया, कार्लो एंसेलोटी था, ज़ाबी अलोंसो था, यहाँ पर आर्बेलोहा था, एंड नाउ वी हैव अ जोसे मोरिन्यो. कैसा हो सकता है कि 4 मैनेजर एक ही चीज गा चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भैया मिडफील्डर चाहिए तगड़ा सा, यहाँ पर हमारे पास नहीं है मिडफील्डर्स. एंड येट अगेन वी फंबल्ड.